रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलो भाई, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सभी ने अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने ही बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है। तो इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट रहा जिसका नाम रखा था इन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब इन्होंने अल्फा रेस फेंकी थी और बताया था कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रे, कैसे बम्बार्ड किया था देखो, ज्यादातर मतलब एक तरीके से उन्होंने ऐसे प्लेट बनाई और उन्होंने ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए और अल्फा पार्टिकल्स को ले लेके फेंक फेंक के मारा। अल्फा पार्टिकल मतलब होता है सबसे छोटे पार्टिकल और सिंगल पार्टिकल। तो ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए, पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब ज्यादातर क्या थे कि डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ऐसे फेंका गया और सीधे वो आर पार हो गए, ठीक है, इधर उधर हो गए, ठीक है। सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब कि ये समझ लो कि यहाँ पे ऐसा था और ऐसे करके फेंका गया तो कुछ कुछ तो ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे, कुछ टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे, कुछ टकरा के ऐसे मुड़ जा रहे थे। अब क्या बोला गया, आउट ऑफ एवरी लगभग उन्होंने 12,000 पार्टिकल फेंके और उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, रिबाउंड गोल्डन फॉइल, मतलब फेंका और टकरा के ऐसे ही वापस आ गया। तो लगभग 12,000 पार्टिकल फेंके गए थे, ठीक है। इसी को बोला जाता है इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे पार्टिकल। तो हमने कहा कि तो हमारा हो गया अल्फा रे पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद जो आए हमारे साइंटिस्ट, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी आगे हम देखेंगे अच्छे से कि सबकी ड्रॉबैक्स क्या थे, सबकी क्या गलतियां थी, ठीक है। अभी देखो ये रहा ना रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल ऑफ द एटम, क्या क्या था उनका मॉडल में। देखो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट था क्या। देखो क्या बोला गया, एटम कंसिस्ट ऑफ अ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द। देखो ज्यादातर पास ऐसे चले गए, इसका मतलब उसने क्या बोला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर ज्यादातर जगह क्या है, खाली है, क्या है, खाली है, तभी तो वो चला गया आर पार होके। उसके बाद क्या बोला गया कि एटम कंसिस्ट सेंट्रल प्लेस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसने बोला कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है, इसी वजह से तो एक पार्टिकल टकरा के वापस आ गया, कैरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड फ्यू वन, मतलब 12,000 में से एक बाउंस बैक हो गया और ज्यादातर जो जा रहे थे पार्टिकल वो ऐसे टकरा के ऐसे चले जा रहे थे। तो सभी जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री का रूल है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है। तो इन्होंने बोल दिया कि हमने पॉजिटिव फेंका था, टकरा के वापस आ रहा है, दैट मीन्स कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। होल एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला कि जो टोटल आपका मास है एटम का वो पूरा न्यूक्लियस में है और बाकी सारी जगह खाली है। अब देखो क्या क्या प्रपोज मॉडल किया गया था। सबसे पहला, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। पहला बोला कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दूसरी बात क्या बोली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उनका एक कोई ना कोई फिक्स ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट है, मतलब उनका एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपोज टू द साइज ऑफ द एटम। और उन्होंने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम, मतलब एटम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका न्यूक्लियस।